मेरा हमेशा ये मत रहा कि भगवद गीता में जिस भाषा का प्रयोग किया है वो आमतौर की जो भाषा होती है सामाजिक उपयोग के लिए, उस तरह की भाषा नहीं है। जो सामाजिक उद्देश्य के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ लिटरल मीनिंग यानी भाषिक अर्थ होता है। गीता में जो भाषा का उपयोग किया है वो वैल्यू बेस्ड भाषा है और वो कंपाउंड के रूप में है। यानी इसके स्रोत शब्द है वैल्यू फील्ड्स, उनमें से वैल्यू कंटेंट लेकर 2 से ज़्यादा शब्दों से कंपाउंड बनाए गए हैं। तो ये कंपाउंड उसी तरह के हैं जिस तरह के केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं, फिजिक्स के फार्मूले होते हैं। अब छोटे से उदाहरण से समझेंगे। पानी को हम आम भाषा में पानी कहते हैं। तो जब हम पानी कहते हैं तो हम सामाजिक समझ बनाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री पानी को H2O नाम के कंपाउंड से बोलती है। दोनों में फ़र्क क्या है? जब हम पानी कहते हैं तो आम भाषा में जो हमको पानी की उपयोगिता होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस द्रव्य को हम पानी शब्द यूज़ करते हैं। लेकिन जब केमिस्ट्री इसको पानी को H2O के रूप में जब उपयोग कर रही है तो केमिस्ट्री उसके भीतर जो वैल्यूज़ है, उसके जो कंटेंट्स है, उसके जो एसेंस है, उसके प्रति बोल रही है। उसी तरह भगवद गीता में संस्कृत शब्द के जो कंपाउंड बनाए गए हैं वो आम संस्कृत भाषा का जो अर्थ होता है उस तरह के नहीं है। आम संस्कृत भाषा जो सामाजिक उपयोगिता है उसको बताने के लिए यूज़ हुई है। लेकिन इसमें जो कंपाउंड बने हैं उसमें भगवद गीता का जो वैल्यू सिस्टम है उस वैल्यूज़ को बताने के लिए उसके कंपाउंड बनाए गए हैं। इसलिए आम संस्कृत भाषा का जो अर्थ होता है वो भगवद गीता के जो कंपाउंड्स है H2O की तरह उसका अर्थ वो नहीं होता। अब इसका आधार क्या है? भगवत गीता का अर्थ होता है भगवत्ता का गीत। तो गीत 2 प्रकार के हो गए, एक मानवों का गीत और दूसरा भगवत्ता का गीत। मानवों का जो गीत होता है वो लिटरली बेस्ड होता है, यानी सामाजिक भाषा जो होती है, सामाजिक कम्युनिकेशन जो होता है, सामाजिक अर्थ जो होता है उसको बताने के लिए जो कविता बनती है वो मानवों की कविता है। जितने भी अभी गीत बने, कविता बने, वो सब उनका उद्देश्य उतना ही है कि सामाजिक जो समझ है उसको बनाया जाए। परमात्मा का गीत ऐसा नहीं हो सकता, भगवत्ता का गीत ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर भगवत्ता का गीत बोलने की ज़रूरत नहीं है। भगवत्ता का गीत यानी अस्तित्व का गीत। अस्तित्व का गीत यानी अस्तित्व के वैल्यू सिस्टम। यहाँ गीत का अर्थ साधारण
आम सामाजिक भाषा में जिसे हम गीत कहते हैं उस तरह का नहीं है। यहाँ गीत का अर्थ है वैल्यूज़। तो भगवत्ता का गीत यानी वैल्यूज़ ऑफ द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के गुण। तो अस्तित्व के गुण सामाजिक भाषा में नहीं दिए जा सकते। गुणों को उसी तरह देना चाहिए जिस तरह विज्ञान देता है। जैसे कि केमिस्ट्री सभी एलिमेंट्स को, सभी केमिकल्स को इंगित करती है कुछ शब्दों द्वारा, उसी तरह फिजिक्स भी करता है। उसी तरह अस्तित्व की जो वैल्यूज़ है, उन वैल्यूज़ को संस्कृत से बनाए हुए कुछ कंपाउंड्स के द्वारा भगवत गीता में इंगित किया जा रहा है। इसलिए भगवत गीता के जितने भी शब्द हैं वो आम भाषा की जो समझ बनती है उस समझ के द्वारा नहीं समझा जा सकता। आम आदमी पानी के नाम से पानी को जो समझ बनाता है वो सामाजिक समझ है, लेकिन केमिस्ट्री के लैब में H2O के नाम पे जो समझ बनाई जाती वो पानी की समझ अलग है। भगवत गीता के जो कंपाउंड्स हैं वो इसी प्रकार के हैं। तो इस कंपाउंड का, इस वैल्यू सिस्टम का सामाजिक समझ के द्वारा हम समझ नहीं बना सकते। इसके वैल्यूज़ को डिकोड करना पड़ेगा, उसी तरह जिस तरह केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स के वैल्यू डिकोड किए जाते हैं, उसी तरह जिस तरह फिजिक्स के जो फार्मूले होते हैं उसको डिकोड किए जाते हैं। तो भगवत गीता में जो कहा गया है श्रुति के नाम पर, रिविलेशंस के नाम पर, वो उनके अनुभव थे। उन अनुभवों के द्वारा इन कंपाउंड्स को बताया गया, क्योंकि जो भी उन्होंने अनुभव किया वो सामाजिक भाषा के द्वारा नहीं बताया जा सकता। तो जिन्होंने रिवील किया उनके अनुभवों को, तो उन्होंने ये होमवर्क दे दिया सुनने वाला है उसको कि भैया इसको डिकोड कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ इंगित कर रहे हैं। इसको डिकोड करके इसको अपना मार्ग बनाकर फिर अपना खुद का अनुभव बनाना। लेकिन जिन्होंने सुना है स्मृति, ये सिस्टम गुरु और शिष्य के द्वारा आया और इन्होंने ही इसको शास्त्र का रूप दिया है। गड़बड़ यहाँ हुई, जो स्मृति के नाम पर रिसीव किया, जो इसको शास्त्र का आकार दिया, फिर वो परंपरागत गुरु शिष्य की परंपरा में इसका अर्थ बताते गया। इस ग्रुप में अनुभूति करने वाले लोग बहुत कम थे। जिन्होंने रिवील किया उपनिषदों के द्वारा, वो तत्व को अनुभव करके बता रहे थे। लेकिन जिन्होंने सुना है उन्होंने शायद ही तत्व को अनुभव किया। तो दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का फर्क होना स्वाभाविक है। तो गीता के ऊपर जितनी भी टीका हुई वो पारंपरिक सांप्रदायिक आस्था के नाम पर हुई, तत्व के अनुभूति पर नहीं हुई। जिन्होंने कहा था उन्होंने तत्व के अनुभूति के आधार पर कहा था,
लेकिन जिन्होंने सुना है, जिन्होंने हजारों सालों से इसको बताते आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो तत्व की अनुभूति उन्होंने किया है। इसलिए गीता के ऊपर जो अर्थ बताए गए हैं, गीता के ऊपर जो टीकाएं लिखी गई हैं, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ होना स्वाभाविक है। क्योंकि जो तत्व से गीता के तत्वों को अनुभव किया, जो गीता के शब्दों से गीता के अर्थ निकाला, उन दोनों के अर्थों में ज़मीन आसमान का फर्क होना स्वाभाविक है। और गीता के साथ यही गड़बड़ हुई। एक छोटे से सैंपल के साथ मैं इसे साबित करना चाहता हूँ, जो मैं शेयर कर रहा हूँ। 6वें अध्याय का दूसरा सूत्र, कृष्ण कहते हैं, यम संन्यासम इति प्राहुरा योगम तम विद्वी पांडवा नहीं संन्यासस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। छठवें अध्याय का दूसरा श्लोक, गीता के ऊपर जो पारंपरिक टीकाएं हुई, उसका हिंदी का जो अनुवाद हुआ उसका अर्थ बताता हूँ, फिर अंग्रेजी में जो जिन लोगों ने इसका अर्थ लिखा वो भी बताता हूँ। हिंदी में इसका जो अनुवाद हुआ वो इस प्रकार है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इंग्लिश में इसका अनुवाद इस तरह है, नो दैट टू बी डिवोशन टू एक्शन विच इज कॉल्ड रेनुंसिएशन। ओ कौंतेय, ओ पांडवा, फॉर नन बिकम ए डिवोटी टू एक्शन विदाउट फोरसेकिंग संकल्प। इन दो अर्थों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब मैंने जो अर्थ बनाया है उसको शेयर करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, हमारे प्रॉब्लम्स से जन्मता है, उसको एक वॉचमैन की तरह देखता है और उसको डील करता है। कैसे डील करता है? अप्रोप्रिएट, जो सूटेबल साइंटिफिक मेजर्स से उसको डील करता है। ऐसा योगी अपने सफरिंग को, अपने संताप को डील करने का जो संकल्प है, उस संकल्प किसी भी हालत में उस संकल्प को शेक होने नहीं देता। इसको इंग्लिश में बताता हूँ। हु डील विद द स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन arising from the sufferings of the problems and watches them like a watchman in full alertness and deal with them
by applying the appropriate scientific measures, the determination of such yogi to deal with the problems is not shaken by any circumstances. अब मेरा जो समझ है इस सूत्र के प्रति और 5000 साल से जो बताया जा रहा है उसमें पूरा विरोधाभास है। ये कह रहे हैं जो संकल्प छोड़ता है वो योगी है। मैं कह रहा हूं, कृष्ण कह रहे हैं उस संकल्प, उस योगी का संकल्प किसी भी हालत में वीक नहीं होता, शेक नहीं होता। तो दोनों टोटल विरोधाभासी है। एक कह रहा है 5000 साल से लोग कह रहे हैं संकल्प छोड़ो, मैं कह रहा हूं, कृष्ण कह रहे हैं उसका तो संकल्प हलता भी नहीं, डोलता भी नहीं, इतना संकल्पवान होता है योगी। अब गड़बड़ कहाँ हुई और मेरे समझ के आधार क्या है वो बताता हूँ। गड़बड़ यहाँ हुई है, एक शब्द है संन्यास। संन्यास यानी टू अबंडोन, टू रिनाउंस, छोड़ना, त्याग करना। लेकिन वो संन्यास है जहाँ पर स के ऊपर डॉट है और एक ही न उपयोग होता है संन्यास में। उस संन्यास को कहते हैं रेनुंसिएशन या त्याग करना। लेकिन गीता में इस सूत्र में जो कंपाउंड यूज किया है वो संन्यास है, यानी इस संन्यास में दो न का प्रयोग किया गया है, एक न नहीं दो। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिसे शास्त्रकार संन्यास मान रहे हैं वो संन्यास ये नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ दो न लेने की जरूरत नहीं होती। वो संन्यास और ये संन्यास जो शास्त्रकार समझ रहे हैं एक नहीं है, तो फिर ये है क्या? मैंने इसकी खोज की। ये कंपाउंड बना है संन्यास का, ये दो सोर्स फील्ड से बना है, सोर्स वर्ड से बना है। एक है सन्न, सन्न यानी डूब जाना, टू सिंक, और दूसरा है आयासम, आयासम यानी समस्या, प्रॉब्लम, एग्जॉशन। तो समस्या के दुख में डूब जाना, उसका अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है कृष्ण ने जो संन्यास कंपाउंड यूज किया है उसका। अब ये कई प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए कृष्ण यहां पर कह रहे हैं स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, हमारा जो संताप जो निर्माण होता है, किससे निर्माण होता है? हमें जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम से हम जब सफ़र होते हैं, दुख होता है, हमारा जो दुख होता है उन प्रॉब्लम से सफरिंग्स होती है, उससे स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन निर्माण होता है। कृष्ण कह रहे हैं इस स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को एक योगी ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करता है किस तरह? वॉचमैन की तरह, प्राहुर वॉचमैन। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी उतने अलर्टनेस में, जितना अलर्टनेस में एक वॉचमैन चीज़ों को वॉच करता है, क्योंकि उसका काम ही है वॉच करना, ऑब्जर्व करना। और सिर्फ वॉच करने से कुछ नहीं होगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, वॉचमैन जब उसको देखता है कि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तब वो क्या करता है? तब उसे उसके साथ उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए वो वॉचमैन जूझता है, उससे डील करता है। और वो जो वॉचमैन उस प्रॉब्लम को डील करता है वैज्ञानिक तरीके से, कानून की तरीके से,
कृष्ण कह रहे हैं एक योगी भी समस्या से जब वो सफ़र होता है, समस्या से जब उसको स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको वो एक वॉचमैन की तरह ऑब्जर्व करता है, यानी विदाउट जजमेंट्स, सतर्कता में साक्षी की तरह उसको ऑब्जर्व करता है। फिर उसके लिए वैज्ञानिक मेजर्स, अंधविश्वास नहीं, वैज्ञानिकता से जो भी उस प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए किया जाना चाहिए, उन मेजर्स को, उन साधनों को उपयोग में लाता है। फिर अब दूसरा सवाल उठता है कि हर व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है वो परिस्थिति अनुकूल नहीं होती, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो सब कुछ प्रतिकूल होने लगता है, तो हमारा संकल्प कमज़ोर पड़ने लगता है। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं उस योगी का ये जो स्वभाव है, सतर्कता से देखना और वैज्ञानिकता से उस समस्या को डील करना, उसका ये जो संकल्प है वो परिस्थिति की प्रतिकूलता से विचलित नहीं होता, शेक नहीं होता, यानी उसका डिटर्मिनेशन पक्का होता है। ये इसका अर्थ है। अब इसका आधार ये है, मैं जो कह रहा हूँ उसके सार्थकता का आधार ये है, क्योंकि गीता शुरू होती है विषाद योग से, और गीता का उद्देश्य है विषाद सा से फ्रस्ट्रेशन से फैसिनेशन तक, विषाद से उल्लास की ओर, ये गीता का उद्देश्य है। और ये 18 अध्याय उसका मार्ग है। तो जब विषाद से गीता शुरू हुई तो कृष्ण यहाँ उस फ्रस्ट्रेशन की, उस संताप की, विषाद यानी स्ट्रेस, संताप, तो उस संताप से, विषाद साथ से जुड़ी हुई ही बात करते हैं, जो कि सार्थक है। यहाँ पर उस संन्यास की जो शास्त्रकार बात कर रहे हैं, कुछ छोड़ने की, रेनंसिएशन की, उसकी बात यहाँ सार्थक नहीं है। यहाँ कृष्ण पहले सूत्र में बता रहे हैं योगी कौन है, तो कृष्ण कहते हैं जो अपनी समस्याओं को वैज्ञानिकता से डील करता है वो योगी है। इसलिए दूसरा सूत्र उसके ही संदर्भ में, उसके ही सार्थकता में होना चाहिए। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो वैज्ञानिक है और सार्थक भी है। इस तरह के अनेक झोल गीता में मिलते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि जो पारंपरिकता से, धारणाओं से, विश्वास के मार्ग पर, आस्था के मार्ग पर अपनी समझ बनाते हैं, तो इस तरह का गड़बड़ होना स्वाभाविक है। लेकिन जो तत्व को अनुभव करके, तत्व को के ऊपर काम करके, कृष्ण कहते हैं ये जो सफ़र है पहले अध्याय से 18 अध्याय का, ये सिर्फ व्यक्ति अपना मन, शरीर और स्पिरिट, जीवन ऊर्जा, इन तीनों पर काम करते ही इस सफ़र को पूरा कर सकता है। तो जो व्यक्ति अपने शरीर पर, अपने मन पर और अपने जीवन ऊर्जा पर काम कर रहा है, उसी को इस तरह के सार्थक अर्थ मिल सकते हैं। लेकिन जो धारणाओं से, विश्वास के मार्ग पर, आस्था के मार्ग पर इसका जो अर्थ बनाते हैं, वो अर्थ एकदम हट के, अलग से होना, पारंपरिक होना, सामाजिक होना स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है कि उसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है, तो ये किसी की गलती नहीं है। साधक का अर्थ अलग होता है और जो परंपरागत
सुनकर अर्थ बना रहा है पंडित, उसका अर्थ अलग होता है। और ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, ये साइंटिफिक फेनोमेना है। जब साधक का अर्थ बना रहा है तो उसको क्लैरिटी यूनिवर्सल माइंड से आती है, केशव से आती है, उसको केशव बोलता है। जब व्यक्ति पांडित्य के द्वारा अर्थ निकालता है तो उसको अर्थ शब्द बताते हैं, डिक्शनरी बताती है, शब्दकोश बताता है, पारंपरिक गुरु बताते हैं। तो जब केशव अर्थ बताता है तो अलग होता है। जब पंडित अर्थ देता है, पारंपरिक पंडित जो अर्थ देता है शब्दों के द्वारा, वो अर्थ अलग होता है। ये मेरा मत है।